सभी से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली हमारी दोस्त नभन्या जी के नृत्य से शुरू होने वाला कार्यक्रम। नभन्या जी, स्वागत है आपका। नमस्कार दादाजी, सबको मैं प्रणाम। मैं बोल रही हूँ नभन्या तिवारी। मेरी कला सिफत, मेरा स्कूल का नाम है नौशन दासुल। आज मैं आपको एक भजन सुनाने वाली हूँ और चंदा मामा आना, दूध कटोरी लाना, दूध कटोरी गिरी, मुन्नी रूठ हुई। चंदा मामा आना, दूध कटोरी लाना, दूध कटोरी गिरी, मुन्नी रूठ हुई। चंदा मामा रात में आना, चांद सितारे लेके। चंदा मामा आना, शांत तेले लेके। चमकाना पूरे हॉल को, चमकाना पूरे हॉल को। चंदा मामा आना, दूध कटोरी लाना, दूध कटोरी गिरी, मुन्नी गई। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। आदरणीय पांडे साहब, नमस्कार, स्वागत है सर। नमस्कार जी, नमस्कार, सभी को नमस्कार करते हैं सर। पांडे सर, नमस्कार, शुरू करें आदरणीय जी। आप सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने बाल कवि सम्मेलन, जो कि 880वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में अधिक सहमतियां आने के कारण कुछ बच्चों का नाम कल की सूची में भी है, जिनका नाम आज की सूची में नहीं है, वो उनको कल अवसर मिलेगा। तो आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने की आप सबसे अनुमति चाहता हूं। तो आप हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर शील कौशिक जी, जो कि साहित्यकार हैं सिरसा हरियाणा से। आपका बाल साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। आपने अपने सिरसा में बाल प्रहरी के साथ मिलकर 5 दिन की वर्कशॉप भी आयोजित की, और आप बाल साहित्य को एक नई दिशा दे रही हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आपने आज समय निकाला हमारे लिए। विशिष्ट अतिथि सोनाक्षी तिवारी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं जालंधर से, और अध्यक्षता करेंगे पूजा मौलिकी जी, और संचालन करेंगे हमारे दोस्त उत्कर्ष सती जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं कैंपस स्कूल पंतनगर उधम सिंह नगर से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश शास्त्र सर, निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, और इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच इस कार्यक्रम में भगवती गुसाई जी जुड़ी हैं, डॉक्टर चंपा बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और इस पटल पर अन्य कई साथी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री योगेश्वर सिंह साहब, जो कि वार्डन हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय लाल ढांग हरिद्वार से, आपका स्वागत है। और इस पटल पर सुमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, और कई साहित्यकार अतिथिगण इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। नरेंद्र पाल सर हमारे साथ जुड़े हैं, रेखा तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, कामेश्वरी सिंह जी जुड़े हैं, और हमारे बीच अशोक पंत जी हवलबाग से जुड़े। मैं सभी मित्रों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच से सौंपता हूं अपने दोस्त उत्कर्ष जी को। उत्कर्ष जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। धन्यवाद सर। बाल प्रहरी के 880वें ऑनलाइन कार्यक्रम बाल कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर शील कौशिक मैम, आप साहित्यकार हैं और हरियाणा से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी सोनाक्षी तिवारी, कक्षा 8 इनोसेंट हार्ट स्कूल पंजाब से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी पूजा मौलिकी दीदी, कक्षा 12 अल्मोड़ा से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। आकाश सारस्वत जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्याम पलट पांडे जी, अशोक कुमार नेगी जी, मैं सभी सम्मानित जनों का मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम उत्कर्षती है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूं। मेरे स्कूल का नाम कैंपस स्कूल पंतनगर है, और आज
बाल पहरी का ये मेरा 22वां ऑनलाइन संचालन है। मैं उदय किरौला जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे 22वीं बार संचालन करने का मौका दिया। अब मैं आपको बताता हूं मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी से अपनी मम्मी की दोस्त के माध्यम से जुड़ा था। फिर मैंने उदय किरौला जी से संपर्क किया और फिर मैं बाल प्रहरी से जुड़ा। तो कार्यक्रम को शुरू करते हुए हम आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी सोनाक्षी तिवारी, कक्षा 8, इनोसेंट हार्ट स्कूल पंजाब से। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा नमन। मेरा नाम सोनाक्षी तिवारी है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम इनोसेंट हार्ट स्कूल है। मैं जालंधर पंजाब से हूँ। आदरणीय श्री उदय किरौला जी, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, आदरणीय डॉक्टर कुमार नेगी जी और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों का मैं स्वागत व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर शील कौशिक जी, उनका भी मैं स्वागत व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। आज का सुंदर संचालन कर रहे मेरे सहपाठी उत्कर्ष सती, कक्षा 8, मैं आपका भी स्वागत व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन पूजा मौलेखी, कक्षा 12 से, दीदी मैं आपका भी स्वागत व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। और मैं उदय किरौला जी का धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना। जैसे कि आज बाल कवि सम्मेलन है जिसमें हमने अपनी स्वरचित कविता शेयर करनी थी ग्रुप में, जो विषय थे उनमें से, और मेरा उनमें से मैंने विषय चुना था सैनिक, जिसपे मेरी कविता है। खड़े हैं जो सीमा पर वे मातृभूमि का कर्ज चुकाते, देश की रक्षा करते हैं वे अपना कर्ज है निभाते। सैनिक का सम्मान करें हम, देश का रखते हैं जो मान, सैनिक हमारे रक्षक होते, सैनिक हमारे देश की शान, सैनिक हमारे देश की शान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपने सैनिक पर कविता सुनाई और सैनिक वाकई में देश की शान होते हैं। वो हमेशा ही देश की रक्षा करते हैं, दिन और रात अपनी जान लुटा देते हैं देश के लिए। तो अब मैं कार्यक्रम को शुरू करता हूं और आज की पहली प्रतिभागी मीमांसा भट्ट को बुलाने से पहले आपको कार्यक्रम के नियम समझाना चाहता हूं। तो कार्यक्रम में जब भी कोई दूसरा कोई प्रतिभाग कर रहा हो तब आपको माइक नहीं खोलना है, तो और अपनी वीडियो भी ऑन नहीं करनी है। सिर्फ जो प्रतिभाग कर रहे हैं उसी टाइम पे वो माइक खोलेंगे और अपनी वीडियो खोलेंगे। तो अब मैं कार्यक्रम को शुरू करते हुए आज की पहली प्रतिभागी कुमारी मीमांसा भट्ट, कक्षा 6, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, पिथौरागढ़ से, उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। मीमांसा जी, क्या आप उपस्थित हैं? मीमांसा जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं है। तो मैं हमारी दूसरी प्रतिभागी कुमारी प्रियांशी बेस्ट, कक्षा 7, राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर से। प्रियांशी जी, क्या आप उपस्थित हैं? प्रियांशी जी, लगता है वो भी हम तक अभी नहीं। यस, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है। यस, मेरा नाम नहीं जुड़ी हूँ आपके साथ। जी, आपका स्वागत। प्रियांशी बिष्ट है। मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहाचो है। धन्यवाद। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक बेटियां। हर घर की रौनक है बेटियां, हर घर की रौनक है बेटियां, फूलों की कली है बेटियां। हर घर की रौनक है बेटियां, हर घर की रौनक है बेटियां, फूलों की कली है बेटियां।
हर घर की शान है बेटियां, हर घर की शान है बेटियां। पानी की बूंदों सी, पानी की बूंदों सी, हर घर की शान है बेटियां, हर घर की शान है बेटियां। घर की रौनक है बेटियां, घर की रौनक है बेटियां। फूलों की कली है बेटियां, फूलों की कली है बेटियां। उत्कर्ष जी आगे बढ़िए, बुलाइए अगले प्रतिभागी को। आपका काम नहीं कर रहा नेट। जी सर, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुमारी कविश्री बोरा, कक्षा LKG नैनीताल से। कविश्री जी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम कविश्री बोरा है। मैं कक्षा क्लास LKG की छात्रा हूँ। मैं BCP स्कूल हल्द्वानी। मैं स्कूल का नाम BCP हल्द्वानी। आज मैं अपनी कविता सुनाने वाली हूँ। आज मैं अपनी कविता सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है आम फलों का राजा है। शुरू करो। आम फलों का राजा है, होता खूब रसीला है, खट्टा मीठा होता है, बोलो। पक्कर होता पीला है। धन्यवाद बोलो। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही मनमोहक रही और आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रयास किया। तो अब मैं कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 6 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर से। नीलाक्षी जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम JN पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज बाल कवि सम्मेलन है। तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शील कौशिक जी, साहित्यकार, सिरसा हरियाणा से। आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी सोनाक्षी तिवारी, कक्षा 8 जलंधर पंजाब से। कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बड़ी दीदी पूजा मोलेखी, कक्षा 12 देव्यासन अल्मोड़ा से। एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे हैं मेरे बड़े भैया उत्कर्ष सती, कक्षा 8 उधम सिंह नगर से। तो जैसे कि आप सब को पता है, आज बाल कवि सम्मेलन है। तो मेरी कविता का शीर्षक है गर्मी। गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, धूप पसीना लेकर आई, धूप पसीना लेकर आई। गर्मी आई, गर्मी आई, धूप पसीना लेकर आई। सूरज सिर पर चढ़ आता है, सूरज सिर पर चढ़ आता है। आग के गोले बरसाता है, आग के गोले बरसाता है। गर्मी से बेहाल हो जाए, गर्मी से बेहाल हो जाए। पैदल जो भी चलकर आए, पैदल जो भी चलकर आए। गर्मी से बेहाल हो जाए, पैदल जो भी चलकर आए। कूलर पंखे देखो सारे, कूलर पंखे देखो सारे। गर्मी से ये चलते जाए, गर्मी से ये चलते जाए। गर्मी आई, गर्मी आई, धूप पसीना लेकर आई। गर्मी आई, गर्मी आई, धूप पसीना लेकर आई। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही और आपने बहुत ज्यादा हाव भाव से अपनी कविता सुनाई और आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। अब सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब महोदय मैं आपका नाम लिखता हूँ। मैं श्री आकाश सारस्वत जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा।
सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय उत्कर्ष। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय उत्कर्ष, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शील कौशिक जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय सोनाक्षी, अध्यक्षता कर रही प्रिय पूजा, और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण एवं गण, साहित्यकार गण, अन्य समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, महापर्व होली के समापन के बाद आज होने वाली कविता वाचन कार्यशाला में बच्चों के द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। वास्तव में बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन करने का साधन बनती चली जा रही हैं। कोरोना काल में शुरू हुई ये कार्यशालाएं जहां नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, किंतु आज ये बच्चों की जरूरत बन गई है। अभिभावकों का, बच्चों का निरंतर जितना सहयोग इन कार्यशालाओं को मिल रहा है, उसी का सुपरिणाम है कि आज हम 900वें पड़ाव की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इस वर्ष में 1000वां पड़ाव भी पार करने की पूरी आशा है। वास्तव में शिक्षा के विविध आयामों को अपने अंदर समाहित किए हुई ये कार्यशालाएं बच्चों में न केवल समझ का विकास कर रही हैं, अपितु उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाने की पाठशाला के रूप में भी विकसित होती जा रही हैं। बच्चों के द्वारा विविध कार्यशालाओं में प्रतिभाग करके निश्चित रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा रहा है। अभिभावक गणों को सुस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि उनके बच्चों में कितने सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास, संस्कारों का विकास, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम आदि भावनाएं भी इन कार्यशालाओं के माध्यम से मजबूत होती चली जा रही हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजन और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई के इतर अर्थात पाठ्यक्रम की पुस्तकों के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों की जीवन परिचय को न केवल पढ़ना, अपितु उनके विचारों को अपने आचरण में समाहित करना, ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन के अनेक क्षेत्रों में आगे पहुंचाने में मदद करता है। प्यारे बच्चों, बाहर का खाना कम से कम खाना, घर का बना शुद्ध ताजा खाना, जो बुरे व्यसन है उनका परित्याग करना, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू आदि जो शरीर का क्षरण करते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका पूरी तरह बहिष्कार, फल इत्यादि का सेवन निश्चित रूप से हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अच्छी आदतों का विकास। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से,
बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपने हमें बताया कि हमें अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तकों के इतर भी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। और आपने ये भी बताया कि बाल प्रहरी कैसे कोरोना के काल में खुला था। कोरोना के काल में बच्चों के लिए एक पटल जो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा को लाने के लिए बनाया गया था और आज वो 1000वां पड़ाव को प्राप्त करने वाला है। और मैं उदय किरोला जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हम बच्चों को इस तरीके का पटल दिया जिससे बच्चों का ज्ञान और आत्मविश्वास दोनों की उन्नति होती है। धन्यवाद सर। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुमारी अपेक्षा राज, कक्षा 6, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। अपेक्षा जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपेक्षा राज, कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। आज मैं आप सभी के सामने एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बादल। मम्मी देखो आसमान में, मम्मी देखो आसमान में, काले काले बादल आए, काले काले बादल आए, जल्दी अपना रूप बदलते, जल्दी अपना रूप बदलते, सर पर देखो दौड़ लगाए, सर पर देखो दौड़ लगाए। काले बादल आते जब, काले बादल आते जब, अंधेरा तब हो जाता है, अंधेरा तब हो जाता है, बारिश होती झमाझम, बारिश होती झमाझम, किसान खुश हो जाता है, किसान खुश हो जाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी आपने बादल पर बहुत सुंदर कविता सुनाई और आपने हमें बताया कि बादल कैसे कैसे रंग बदलते हैं। आपकी पंक्तियां का तालमेल बहुत अच्छा था। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुमारी उन्नति अधिकारी, कक्षा 8, होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल हल्द्वानी से। उन्नति जी, क्या आप उपस्थित हैं? उन्नति जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है किसी कारणवश वो हमारे बीच जुड़ नहीं पाई हैं। तो मैं श्री लक्की सुयाल, कक्षा 4, सनराइज पब्लिक स्कूल रामगढ़ नैनीताल से। लक्की जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी दादा, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम लक्की सुयाल है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सनराइज पब्लिक स्कूल तल्ला रामगढ़ नैनीताल है। मैं आज आप सभी तो मेरे दाव पर कविता सुनाने जा रहा हूँ जो इस प्रकार है। नदी किनारे दाव है मेरा, नदी किनारे दाव है मेरा, हरियालियाँ छाई है, हरियालियाँ छाई है, बहुत सारे पेड़िया, फूलों की बहार छाई है, फूलों की बहार छाई है, साफ हवा साफ पानी, साफ हवा साफ पानी, साफ हवा साफ पानी, दाव की पहचान है, ठूठों की सेवा यहाँ आता है जब तो ये मेहमान है। थैंक यू। जी आपने गांव पर बहुत सुंदर कविता सुनाई और आपने बताया कि गांव की हवा पानी सब स्वच्छ है और शायद सच में गांव शहर से कई गुना अच्छा है। वहां खुली हवा, खुला पानी है। तो मैं आज दिन कुछ खास है, आज दिन कुछ खास है, पधारे आज कार्यक्रम में खास मेहमान हैं, पधारे आज कार्यक्रम में खास मेहमान हैं, स्वागत करें इनका क्योंकि यही तो हमारी कार्यक्रम की जान है। मैं आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर शील कौशिक मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैम, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं उपस्थित हूँ बेटा। मैम, आपका स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर संचालन कर रहे हो बेटे उत्कर्ष आप। बहुत बहुत शुभाशीष आपको। आज बच्चों द्वारा बहुत सुंदर कविताएं सुनने को मिली विविध विषयों पर। सैनिक सुनाई पहले सोनाक्षी जी ने और मीमांसा भट्ट ने सुनाई, प्रियांशी ने सुनाई बेटियों की ऊपर कविता आम फलों का राजा, और जितनी भी सुनाई एक्शन के साथ गर्मी वाली कविता सुनाई, हाव भाव के साथ बहुत सुंदर कविता।
और नदी किनारे किनारे गांव, अब ये हाल ही में मैंने सुनी। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आप बच्चों द्वारा, आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ सर्वप्रथम मैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी और आकाश सारस्वत जी, अशोक कुमार नेगी जी और सर्वे उदय किरोला जी, बाल साहित्य संस्थान और अल्मोड़ा और बाल प्रहरी का यह 880वां कार्यक्रम अचरज होता है। एक शुरुआत हुई थी और यहाँ तक पहुंची यह यात्रा, तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये आदरणीय श्याम पलट पांडे, आकाश सारस्वत जी, अशोक कुमार नेगी जी, मैं देखती हूँ प्रत्येक प्रोग्राम में, कार्यक्रम में ये उपस्थित होते हैं, एक स्तंभ की तरह है। एक तरह से बाल साहित्य संस्थान और बाल प्रहरी के ये स्तंभ है और उदय करोला जी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं हैरान हूं कि देश भर में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जहां बच्चों को इस तरह से प्रेरित किया जाता हो। आज जो मैंने कविताएं सुनी, मैं उनको अभिव्यक्ति की जो प्रेरणा मिलती है, प्रेरक है उदय करोला जी। नए नए विषयों पर आज बच्चों ने, समसामयिक विषय, खास बात यह है समसामयिक विषयों पर उन्होंने कविताएं प्रस्तुत करी। तो ये एक बहुत ही बच्चों के लिए, जिनको मतलब बालपन से ही नन्हे नन्हे बच्चों को एक तैयार कर रहे हैं उदय करोला जी, एक उनमें आत्मविश्वास जगा रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं बच्चों आपसे कहती हूँ कि आप इसी तरह से लिखना अपना जारी रखें। आप जब भी कोई आपके मन में कोई विचार आए, कोई संवेदना जागे, कोई किसी के प्रति भावना, अच्छी भावना जागे, तो उसी समय आप कुछ ना कुछ जो आपके मन में उमड़ता घुमड़ता है उसे आप अवश्य लिख डालें और लिख लें और मन में गुनगुना कर देखें। कविता क्या है? कविता यही है जो मन से आपके निकले, वही कविता है। तो और अभ्यास के साथ जैसे आप लिखते जाएंगे, हर अपने आसपास देखे हुए विषयों पर आप लिखते जाएंगे, तो आपको और भी ज्यादा निखार आता जाएगा आपकी कविताओं में। तो जिस तरीके से कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो आप लोग भी ऐसे ही लिखते लिखते और कविता पाठ करते करते बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हो, और मेरी बहुत बहुत शुभाशीष आप लोगों के साथ है। और मैं क्या कहूँ कि बच्चों का जो इस तरीके से बहुआयामी विकास हो रहा है, आज के जो संचालन है देखकर ताज्जुब हो रहा है मुझे। उत्कर्ष इतना बेहतरीन संचालन कर रहे हैं कि हम बड़े बड़ों को भी हाथ पैर फूल जाते हैं, और ये बच्चा इतने आत्मविश्वास के साथ और बड़े अच्छे शब्दों में बांध करके मंच संचालन कर रहा है। और इसी प्रकार से सोनाक्षी तिवारी ने भी अच्छी कविता सुनाई, और मैं सब बच्चों को बहुत बहुत शुभाशीष देती हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों आप मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें, है ना। अब तो जहाँ कहते हैं ना मोबाइल का जहाँ इतने लाभ हैं, हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, संचार माध्यम का जो ये साधन बना है मोबाइल हमारे बीच में, तो दूसरी तरफ इसके नुकसान बहुत हैं। ज्यादातर मैं देखती हूँ आजकल बच्चे चिपटे रहते हैं मोबाइल को, तो मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि मोबाइल के प्रयोग से हमारी सेहत का भी नुकसान होता है, आंखों पे असर पड़ता है, हमारी मानसिक जो हालत है वो ऐसी हो जाती है कि हम खोए रहते हैं, याद नहीं रहता कुछ भी हमें। तो ये आप लोगों के लिए ये ठीक नहीं है। आप लोग अब नई कक्षा में प्रवेश करने वाले हैं, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ मैं। और क्या कहूँ, उदय करोला जी को मुझे आज यहाँ आमंत्रित करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पे बहुत बहुत आभार आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार मैम, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने हमें बताया कि हमें मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक बन जाता है।
और आपने हमें ये भी बताया कि हमें लिखने की आदत डालनी है। चाहे हम शाम को अगर बैठते हैं तो अपना दिनचर्या, जो आज हम क्या क्या किया, हमें उसको लिखने की आदत होनी चाहिए। लिखी हमारी आदतें, हमारी लेख अच्छी होती है, हमारे अंदर विचार, नए नए विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं कुमारी कश्वी बोरा, कक्षा 3, सिंधिया सीनियर स्कूल हल्द्वानी से उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कश्वी जी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ, पर मेरा नाम कश्वी नहीं काशवी है। जी, मैं माफी चाहूंगा। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं काशवी बोरा, कक्षा 3 की छात्रा। आज आप सब, मेरे विद्यालय का नाम सिंधिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी जसवाम है। मैं आप सभी के सामने बाल पहरी के इस मुख्य अवसर पर अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो मेरी खुद की लिखी हुई है, जिसका शीर्षक है परीक्षा। रोज जो करे पढ़ाई, परीक्षा में पास हो जाता है, परीक्षा में पास हो जाता है। अच्छे अंक मिलते उसे, अच्छे अंक मिलते उसे, प्यारा सबका बन जाता है, प्यारा सबका बन जाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई परीक्षा पे, और आपकी कविता बहुत ही ज्यादा मनमोहक थी। तो अब मैं कुमारी गरिमा लमगड़िया, कक्षा 9, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, दीदी आपको आमंत्रित करता हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी गरिमा हाँ दीदी। जी हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित गुरुजनों को मेरा प्रणाम, और सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है हमारा हॉस्टल। कस्तूरबा गांधी हमारा हॉस्टल, कस्तूरबा गांधी हॉस्टल हमारा, यहाँ लड़कियों का संसार है, यहाँ लड़कियों का संसार है। खंसू नैनीताल में स्थित, खंसू नैनीताल में स्थित, लड़कियों को इससे प्यार है, लड़कियों को इससे प्यार है। शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं हमें, शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं हमें, हर विषय का मिलता ज्ञान, हर विषय का मिलता ज्ञान। सुबह शाम है ट्यूशन चलता, सुबह शाम है ट्यूशन चलता। हमारी मैडम है महान, हमारी मैडम है महान। घर का सा माहौल यहाँ, घर का सा माहौल यहाँ। लड़कियां प्रेम से रहती हैं, लड़कियां प्रेम से रहती है। अपने कौशल को आगे बढ़ाओ, अपने कौशल को आगे बढ़ाओ। हमारी मैमें कहती हैं, हमारी मैमें कहती हैं। धन्यवाद। जी, आपने हॉस्टल पर बहुत अच्छी कविता सुनाई, और आपकी कविता सुनने में मुझे भी बहुत मजे आ रहे थे। तो अब मैं श्री जय माहेश्वरी, कक्षा 9, MN इंटर कॉलेज हल्द्वानी से आपको आमंत्रित करता हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। और मेरे स्कूल का नाम MN इंटर कॉलेज नहीं, HN इंटर कॉलेज है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जय माहेश्वरी, कक्षा 9, HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। आज मैं यहाँ एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और मेरी कविता का शीर्षक है पुस्तक। पुस्तक सच्चा दोस्त हमारा, पुस्तक सच्चा दोस्त हमारा, पुस्तक सच्चा मार्गदर्शक हमारा, पुस्तक सच्चा मार्गदर्शक हमारा। यह एकांत में बातें करती, ये एकांत में बातें करती, बेरंग दुनिया में रंग ये भरती, बेरंग दुनिया में रंग ये भरती। जिंदगी को जीना सिखलाती, जिंदगी को जीना सिखलाती, सच्चाई की राह बताती, सच्चाई की राह बताती। कभी हार की याद दिलाती, कभी हार की याद दिलाती, कभी जीत का स्वाद चखाती, कभी जीत का स्वाद चखाती। पुस्तक सच्चा दोस्त हमारा, पुस्तक सच्चा दोस्त हमारा। धन्यवाद। जी, आपने पुस्तक पर बहुत शानदार कविता सुनाई, और अब मैं कुमारी रिधिमा लमगड़िया, कक्षा 9, राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल से। दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? रिधिमा दीदी। लगता है किसी कारणवश वो हमारे बीच नहीं जुड़ पाई हैं। कुमारी अनुष्का, कक्षा 7,
अनुष्का जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? रिद्धिमा जी जुड़ी हैं। हाँ जी, आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं जुड़ी हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप अपनी कविता सुनाइए रिद्धिमा, कविता सुनाइए। नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे, लगते सबको प्यारे हैं, लगते सबको प्यारे हैं। कभी मस्ती कभी शैतानी, कभी मस्ती कभी शैतानी, खुश रहते सारे हैं, खुश रहते सारे हैं। खेल कूद में करते मस्ती, खेल कूद में करते मस्ती, नाराज भी हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। कभी कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, फिर संग संग ये खाते हैं, फिर संग संग ये खाते हैं। धन्यवाद। जी, आपने बच्चों पर बहुत अच्छी कविता सुनाई। अब मैं आज की बाली प्रतिभागी कुमारी अनुष्का, कक्षा 7, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अनुष्का जी। जी भैया, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का मुदगल है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भोजन की बर्बादी। शादी व बारात में जाएं, शादी व बारात में जाएं, खाना सोच समझ कर खाएं, खाना सोच समझ कर खाएं। खाना तुमको जितना खाना, खाना तुमको जितना खाना, उतना ही थाली में पाएं, उतना ही थाली में पाएं। भोजन की बर्बादी ना हो, भोजन की बर्बादी ना हो, ऐसा अभियान चलाना है, ऐसा अभियान चलाना है। बर्बादी ना हो भोजन की, सबको यह बतलाना है, बर्बादी ना हो भोजन की, सबको यह बतलाना है। धन्यवाद। जी, आपने भोजन की बर्बादी पे बहुत सुंदर कविता सुनाई। और सच में शादियों में और काफी जगहों में भोजन की बर्बादी होती है। लोग ज्यादा उठा लेते हैं जितना उन्हें उठाना नहीं चाहिए, जितना वो खा सकते हैं हमें उतना ही उठाना चाहिए, और इसी कारण से बहुत ज्यादा भोजन बर्बाद हो जाता है। हम उसकी अहमियत उस समय तो समझ नहीं पाते, लेकिन भविष्य में हमें भोजन की अहमियत पता चलेगी। तो अब मैं अगले प्रतिभागी श्री कामरन, कक्षा 8, उच्च प्राथमिक विद्यालय, उत्तर प्रदेश से। कामरन जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, उपस्थित हूँ मैं। सभी को पहले मैं माफी मांगना चाहता हूँ। हमारे यहाँ लाइट नहीं है, इसलिए कैमरा नहीं चालू हो रहा है। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील कौशिक जी और विशेष अतिथि सोनाक्षी तिवारी और अध्यक्षता पूजा मौलवी, कक्षा 12 मेरी बड़ी बहन, संचालक उत्कर्ष मेरे भाई को मेरा नमस्कार। उन सभी भाइयों को मेरा नाम कामरान है। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस बनकर है। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है शिक्षक। शिक्षक दिखाते राह हमें बच्चों का भविष्य बनाते हैं, शिक्षक दिखाते राह हमें बच्चों का भविष्य बनाते हैं। खेल खेल में शिक्षा देते अच्छी बात बताते हैं, खेल खेल में शिक्षा देते बात बताते हैं। शिक्षक हमें करते हैं प्यार, हम सब करें उनका सम्मान, शिक्षक हमें करते हैं प्यार, हम सब करें उनका सम्मान। ज्ञान के भंडार हैं वो, हम सब रखें उनका मान, ज्ञान के भंडार हैं वो, हम सब रखें उनका मान। थैंक यू, धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सब। जी, आपने शिक्षक पर बहुत अच्छी कविता सुनाई। और सच में शिक्षक हमारे लिए वरदान के समान होते हैं, क्योंकि शिक्षा पाने से हम सक्सेस पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और शिक्षक हमारे लिए वो दरवाजा खोल देते हैं जिससे हम सक्सेस पा सकें। तो अब मैं आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी पूजा मौलवी, कक्षा 12 अल्मोड़ा से, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं।
पूजा दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित। जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणिनि के श्री चरणों में शीश झुका सादर नमन, और इस मंच में उपस्थित मेरे सभी गुरुजनों को भी मेरा शीश झुका सादर नमन। इस प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि डॉक्टर शील कौशिक जी, विशिष्ट अतिथि कुमारी सोनाक्षी तिवारी, और इस प्रतियोगिता का संचालन कर रहे श्री उत्कर्ष सती जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और सबसे पहले मैं उदय किरोला सर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस योग्य समझकर हमें आज की प्रतियोगिता में अध्यक्षता करने का मौका प्रदान किया। मेरा नाम पूजा मौलेकी है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवायल से हूँ। मैं आप सभी को एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक मेरा स्कूल है। देवायल का जीजीआईसी स्कूल हमारा प्यारा है, देवायल का जीजीआईसी स्कूल हमारा प्यारा है। सरस्वती का मंदिर ये, सरस्वती का मंदिर ये, आदर्श आज हमारा है, आदर्श आज हमारा है। चारों तरफ हरियाली इसकी, चारों तरफ हरियाली इसकी, राजमहल सा न्यारा है। चारों तरफ हरियाली इसकी, राजमहल सा न्यारा है। रहते सब अनुशासन में, रहते सब अनुशासन में, हम सबका ये प्यारा है, हम सबका ये प्यारा है। छोटे छोटे बीज यहाँ आते, छोटे छोटे बीज यहाँ आते, इस बगिया को है महकाते। छोटे छोटे बीज यहाँ आते, इस बगिया को है महकाते। फूल बन जग में बिखर कर, फूल बन जग में बिखर कर, इस बगिया का मान बढ़ाते, इस बगिया का मान बढ़ाते। धन्यवाद। जी, आपने मेरा स्कूल पर बहुत अच्छी कविता सुनाई, और सच में हम अपना स्कूल सभी के लिए बहुत प्यारा होता है। सबको अपने स्कूल से बहुत लगाव होता है, वहाँ के दोस्तों से, शिक्षकों से, सभी से बहुत लगाव होता है, और दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, और महफिल में रौनक होती है आपके आने से। मैं श्री श्याम पलक पांडे सर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय उत्कर्ष। और जैसा आपने बताया आपका 22वां संचालन है, आपको तो जोड़ने में, इसका गणित लगाने में भी काफी मेहनत करनी पड़ी होगी कि 22वीं बार संचालन करें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके लगभग पुराने सभी संचालनों को मैं देख चुका हूँ, और बहुत ही सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और हर संचालन में आपके एक नया निखार आता जा रहा है, और जो आना भी चाहिए। और यही बार बार संचालन करने से यही निखार पैदा होता है, व्यक्तित्व में निखार पैदा होता है, वाणी में निखार पैदा होता है, बोलने की शक्ति विकसित होती है। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी स्वरचित कविता हमें सुनाएं। जी धन्यवाद। मेरी स्वरचित कविता का नाम है अंगूर। काले काले हरे हरे, काले काले हरे हरे, रस भरे होते अंगूर, रस भरे होते अंगूर, गुच्छे में लटके रहते, झपट रहे बंदर लंगूर, झपट रहे बंदर लंगूर। फूट चाट में होते जब, फूट चाट में होते जब, मुझको खूब भाए अंगूर। सेहत के लिए है जरूरी, सेहत के लिए है जरूरी, हम सब भी खाएं अंगूर, हम सब भी खाएं अंगूर। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता अंगूर पर। और अंगूर होते ही ऐसे हैं, काले भी होते हैं, हरे भी होते हैं, और बहुतों के लिए तो अंगूर खट्टे भी होते हैं। अंगूर पर आपने इतने सुंदर रोचक कविता सुनाई, मुंह में पानी आ गया। आपको सुंदर कविता की रचना के लिए, सृजन के लिए और पाठ के लिए, तीनों के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। एक तो यह है कि विषय लेना, विषय के बारे में सोचना, सोच करके उसे लिखना, कविता की रचना करना, उसके बाद उसको सुनाना, पढ़ करके सुनाना या याद करके सुनाना। तो तीन स्थितियां होती हैं कविता रचने में। मन के अंदर बड़े विचार आते हैं, और उन्हीं विचारों को जब हम, उन्हीं भावों को जब हम वाणी में व्यक्त करते हैं, भाषा में व्यक्त करते हैं, शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो वो कविता बन जाती है। और कविता को तो कहा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो रस से भरा भावपूर्ण वाक्य है वही कविता है। इसकी परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी थी, जो 12वीं शताब्दी के काव्य शास्त्री थे संस्कृत के, और वो कविता सर्वमान्य हुई
आगे उसी पर सिद्धांत चला, बहुत सारी बातें आई। कविता में भावना प्रबल होनी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखें। भावना हो, अनुभूति हो, तभी कविता बनती है। संवेदनाएं हों। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में 16 बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी थी और बहुत सुंदर ढंग से बहुत अच्छी कविताएं सुनाई लोगों ने, बच्चों ने, हमारे प्रतिभागियों ने, जिसमें सैनिक, बेटियां, आम फलों का राजा है, गर्मी, बादल, मेरा गांव, परीक्षा, हमारा हॉस्टल, पुस्तक, बच्चे, भोजन की बर्बादी, शिक्षक, मेरा स्कूल, अंगूर। और ये विषय हैं जो किरोला जी ने 34 विषय दिए थे, उनमें से विषय का चयन करके और बच्चे को अपनी कविता बनानी थी और सबने बहुत सुंदर प्रयास किया और इसी से कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। हम एक से एक अच्छी कविताएं लिखते हैं और आज जो कविताएं हमने सुनी, बहुत अच्छी कविताएं सुनी। ये बाल कवि सम्मेलन पहली बार नहीं हो रहा है, साल से महीने में एक बार तो हो ही जाता और उसमें बढ़ चढ़ कर बच्चे भाग ले रहे हैं और उसका भाग लेने का ये देखिए कि आज भी होगा और कल भी बाल कवि सम्मेलन होगा। इतने बच्चों ने अपनी सहमति। सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर कविता के लिए और पाठ के लिए। बच्चों ने हाव भाव के साथ सुनाया, कुछ बच्चों ने बड़ा सुंदर प्रयास किया हाव भाव के साथ, तो वही होना चाहिए। हाव भाव के साथ आप सुनाए तो उसका आनंद दुगना हो जाता है। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी पूजा मौलेखी कर रही हैं, कक्षा 12 की छात्रा है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज देवालय सर्टल मोड़ा से। संभवतः वो मेरी जानकारी में जहां तक है पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़ रही हैं और उन्होंने अपना अध्यक्षीय उद्बोधन भी दिया और सुंदर कविता भी सुनाई। मेरा स्कूल पर उनकी कविता थी, बहुत अच्छी कविता। उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए और सुंदर कविता पाठ के लिए। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी सोनाक्षी तिवारी जो कक्षा 8 की छात्रा है जलंधर पंजाब से। और सोनाक्षी जी अक्सर जुड़ती हैं और जुड़ करके इस पटल को समृद्ध करती हैं। उन्होंने सैनिक पर कविता सुनी, अपना विशिष्ट का वक्तव्य दिया और सैनिक पर स्वरचित कविता सुनाई। बहुत बढ़िया कविता थी, अच्छी कविता थी। सैनिक कितना बलिदान देता है, कैसे सरहद पर रक्षा करता है, सभी भावों को लिए हुए सुंदर प्रस्तुत। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुरक्षा। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर शील कौशिक मैडम है जो प्रख्यात साहित्यकार है सिरसा हरियाणा से और आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और किरोला जी को इस बात के लिए बधाई दी कि आज ये जो क्रिएटिविटी का विस्तार करने वाला, सृजनात्मक शक्ति का विस्तार करने वाला जो ये कार्यक्रम है, ये 880वां कार्यक्रम 880 इस पर पहुंच गए हम। शायद ही देश में और कहीं ऐसे लंबे समय तक चलने वाले कार्यक्रम। और इन कार्यक्रमों में जो बच्चों जिस ढंग से अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि कविता वही जो मन से निकले, लेकिन उसके लिए करत करत अभ्यास सब जड़मति होत सुजान। हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए शब्द साधना करनी पड़ती है। हम कैसे शब्द लाएं, कैसे तुक मिलाएं, कैसे हाव भाव हो कविता, कैसे सरसता हो, कैसे रोचकता हो और वो सीधे हमारे दिल में उतर जाए, सुनने वाले के दिल में उतर जाए। ये हमारी प्रस्तुति की शैली पर निर्भर करता है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं, अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर वो अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि इन कार्यशालाओं से बच्चों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन आया है। जो कोरोना काल में कार्यशालाएं शुरू हुई थी, आज वो बच्चों के लिए एक जरूरत बन गई। ये कार्यक्रम शिक्षा के विविध आयामों को समेटे हुए हैं
और बच्चे इनसे जुड़कर अपने अंदर नए संस्कारों का विकास करते हैं, तो उनमें सकारात्मकता आती है। लेकिन आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि नियमित और सतत अध्ययन हमें करते रहना है, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। और पाठ्य पुस्तक से उत्तर पुस्तकें पढ़ें, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें और जीवनियों को अपने जीवन में उतारें, उनसे प्रेरणा लें, तो हमारा जीवन, हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक वचनों के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शुभमान नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मनोबल बढ़ाती है। देखिए, उनका आज्ञा मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और बच्चों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं और अपना जब वो आशय वचन देते हैं उसमें कुछ न कुछ नया विश्लेषण हमेशा दे। अब अभी चूंकि जुड़े हुए हैं, बता दूं कि एक बार इसी कविता के बाल कवि सम्मेलन में उन्होंने कविता के बारे में जो विश्लेषण दिया, उन्होंने कहा भाई इसमें 3 शब्द हैं, का से मतलब है कल्पना, बी से मतलब है विचार और ता से मतलब है तुक, ताल, लय इत्यादि का ध्यान रखना। तो बहुत बहुत बढ़िया परिभाषा है कविता की। इसको अगर हम समझें, डेवलप कर लें, विकसित कर लें तो अच्छी कविता लिख सकते हैं। तो आदरणीय नेगी जी के का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उनको कोटि नमन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से हमारे देश के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। इनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय ललित तिवारी जी जलंधर से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय योगेश्वर सिंह जी लाल ढांग से हरिद्वार के पास, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय रेखा तिवारी मैडम, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय यशपाल शर्मा जी, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय विक्रम पवार जी खंडवा से, आदरणीय चंपा विश्व मैडम, आदरणीय प्रशांत मुदगल जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आपसे प्रतिदिन जुड़ते हैं इन कार्यक्रमों से और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। अभिभावक की वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों के इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। आज उत्कर्ष जी 22वां संचालन, तो बिना अभिभावकों की प्रेरणा के संभव ही नहीं हो सकता। अभिभावक ही उन्हें लैपटॉप मुहैया कराते हैं, कंप्यूटर, टैबलेट या एंड्रॉयड फोन और एकांत कक्ष, जिससे बच्चे जुड़कर अपनी प्रस्तुति दे पाते और पूर्वाभ्यास भी बच्चे करते हैं घर में, जिसमें वो अपने अभिभावकों की मदद लेते हैं। अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक नूतन, सरस और अभिनव कार्यक्रम करते हैं। अब ये बाल कवि सम्मेलन, ये बच्चों में जो सृजनशीलता है, रचनात्मकता, उसको बढ़ाने। बच्चा सोचेगा अगर 4 लाइन की भी कविता बना रहा है तो उसमें कैसे भाव आए, उन भावों को कैसे शब्दों में बांधा जाए, फिर उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए कि लोग सामने वाले वाह वाह करें। उसके अंदर इतनी सारी चीजें एक साथ चलती हैं। तो बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बाल कवि सम्मेलन। तो आदरणीय किरोला जी के प्रयासों को मैं कुछ नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे प्रिय उत्कर्ष सती जी को मन सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। उत्कर्ष जी। आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें बहुत सी नई नई बातें बताई। आपने हमें बताया कि कविता के क का मतलब है कला, वी का मतलब है विचार और तो का मतलब है ताल।
आपने हमें बहुत सी नई नई बातें बताई। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के छूटे हुए साथी को आमंत्रित करता हूँ। कुमारी मीमांसा भट्ट, क्या आप उपस्थित हैं? जी मीमांसा जी, जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। देरी से जुड़ने के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। मैं मीमांसा भट्ट कक्षा 6 रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोली घाट पिथौरागढ़ से हूँ और आज की मेरी कविता का शीर्षक है पानी है अनमोल। हम सब पानी बचाएं, हम सब पानी बचाएं, ये जीवन का आधार है, ये जीवन का आधार है। जो पीता है कम पानी वो होता वह बीमार है, जो पीता है कम पानी होता वह बीमार है। पानी है अनमोल, पानी हमें बचाना है, पानी है अनमोल, पानी हमें बचाना है। बर्बादी न हो पानी की, बर्बादी न हो पानी की, ऐसा अभियान चलाना है, ऐसा अभियान चलाना है। जी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर मीमांसा जी, आपने पानी के ऊपर बहुत सुंदर कविता सुनाई और सच में पानी एक अनमोल, पानी हमारे लिए बहुत अनमोल है क्योंकि पानी के बिना ना तो हम जीवित रह सकते हैं, ना पेड़ पौधे, ना जीव जंतु, ना कोई जानवर जीवित रह सकता है। तो पानी हम सभी के लिए बहुत अनमोल है। बहुत सुंदर मीमांसा जी। अब मैं कुमारी प्रियांशी बिष्ट कक्षा 7 से, आप नेट की बाधा के कारण अपनी कविता नहीं सुना पाई थी, मैं आपको दोबारा मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जी धन्यवाद मुझे दोबारा मंच में आने की वो दी। तो मेरी कविता तब नेट की बाधित से तो मैं अपनी कविता गा नहीं सकी। तो मेरी कविता, घर की रौनक है बेटियां, घर की रौनक है बेटियां, फूलों की कली है बेटियां, फूलों की कली है बेटियां, घर की रौनक है बेटियां, घर की रौनक है बेटियां। पानी की बूंदों सी, पानी की बूंदों सी, हर घर किसान है बेटियां, हर घर किसान है बेटियां, फूलों की कली है बेटियां, फूलों की कली है बेटियां, हर घर की शान है बेटियां, घर की रौनक है बेटियां। पापा की परी है बेटियां, पापा की परी है बेटियां, माँ की दुलारी बेटियां, माँ की दुलारी बेटियां। हर आंगन खुशियां हैं, हर आंगन की खुशियां हैं, जग रोशन करती बेटियां, जग रोशन करती बेटियां। पापा की परी है बेटियां, पापा की परी है बेटियां, माँ की दुलारी बेटियां, माँ की दुलारी बेटियां। हर आंगन की खुशियां है, हर आंगन की खुशियां है, जग रोशन करती बेटियां, जग रोशन करती बेटियां। हर घर की रौनक बेटियां, घर की रौनक है बेटियां, फूलों की कली है बेटियां, फूलों की कली है बेटियां, हर घर की रौनक बेटियां। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी आपने बेटियों पर बहुत अच्छी कविता सुनाई और सच में सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। तो अब मैं अगले छूटे हुए साथी कुमारी उन्नति अधिकारी, उन्नति जी क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम उन्नति अधिकारी है। मैं कक्षा 3 की 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मेला। मेले में होता है मेल, मेले में होता है मेल, मेला इसलिए कहते हैं, मेला इसलिए कहते हैं, बच्चों के लिए होते खेल, बच्चों के लिए होते खेल। झूला हम झूलते हैं, झूला हम झूलते हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, और सामान भी आता है, और सामान भी आता है। घूमना सबको अच्छा लगता, घूमना सबको अच्छा लगता, मेला मुझको भाता है, मेला मुझको भाता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।
जी, आपने मेले पर बहुत अच्छी कविता सुनाई और मेला सच में हर बच्चे के लिए, हर बच्चे को भाता है क्योंकि वहाँ बच्चे को आनंद आता है और वो बच्चे को बहुत पसंद आता है। आपकी रचना बहुत अच्छी थी। दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। मैं अशोक कुमार नेगी जी को आमंत्रित करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, उत्कर्ष भैया, बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपने आज के कार्यक्रम में बहुत ही उम्दा संचालन किया, जैसा कि आपकी कार्यशैली है, आपके प्रस्तुतिकरण का तरीका है। आपने आज भी उसी तरह अपने कार्यक्रम में अपने प्रस्तुतिकरण को नई ऊंचाइयां प्रदान की। बाल प्रहरी का बाल कवि सम्मेलन 880वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर शील कौशिक जी। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, सिरसा हरियाणा से। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद। आप बाल प्रहरी से नित्य प्रति जुड़ती हैं और आपका आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है। बाल प्रहरी के बच्चों को आपका मार्गदर्शन मिलता है। आपका बहुत अभिनंदन और साधुवाद। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सोनाक्षी तिवारी दीदी, जो जालंधर पंजाब से कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता कर रही पूजा मौलेखी जी, बड़ी दीदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज देवायल सल्ट अल्मोड़ा से। आपका भी बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत है। और आपने एक अध्यक्ष के नाते अपनी बातों को कम से कम शब्दों में बहुत ही बढ़िया तरीके से रखा। आपका एक बार पुनः अभिनंदन। उधम सिंह नगर से उत्कर्ष सती जी, जो कैंपस स्कूल पंतनगर से हैं, कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। आप संचालन के साथ साथ आपकी प्रस्तुति को मैं एक बार पुनः बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में मीमांसा भट्ट दीदी, जो पिथौरागढ़ से गंगोली हाट से कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं। आप भी बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं और आपने आज अपनी जो कविता प्रस्तुत की, वो कविता भी बहुत ही उम्दा थी, बहुत शानदार कविता थी। आपको हम बाल प्रहरी मंच पर जब बहुत अंतराल के बाद देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बहुत व्यस्त रहती हैं, तो आप जुड़ने के लिए समय निकालिए। और आपकी परीक्षाएं भी हो चुकी हैं और आप अगली कक्षा में पहुंच चुकी हैं। प्रियांशी बिष्ट जी बागेश्वर से, आपका बहुत अभिनंदन। अभी भी आपने अपनी कविता प्रस्तुत की। और कवि श्री बोरा जी, जो एलकेजी के नन्हे दोस्त हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। नीलाक्षी कलोनी जी चंपावत से, अपेक्षा राज जी अल्मोड़ा से, उन्नति अधिकारी दीदी हल्द्वानी से अभी अभी अपनी प्रस्तुति देकर गई हैं। लक्की सोयाल जी रामगढ़ नैनीताल से कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं। और काशवी बोरा कक्षा 3 की विद्यार्थी, सिंधिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से। गरिमा दीदी खंसियू नैनीताल से, आपने छात्रावास हॉस्टल को लेकर कविता प्रस्तुत की। आपको बहुत बधाइयां। जय माहेश्वरी भैया हल्द्वानी से, रिद्धिमा लमगड़िया जी कटना नैनीताल से, आपका भी बहुत अभिनंदन। अनुष्का मुदगल जी और कामरान जी बहराइच उत्तर प्रदेश से, मुझे लगता है कि बाल प्रहरी मंच पर पहली बार बाल इस कवि सम्मेलन में जुड़े हैं। आपका बहुत अभिनंदन है। आप भी जुड़ा कीजिए बाल प्रहरी से। आपको यहाँ पर बहुत सारी विधाओं में नई नई चीजों को सीखने का मंच यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों, आज की कार्यशाला में आपने जो विषय दिए गए थे उन विषयों में मैं चैट बॉक्स पे भी देख रहा था, और बाल प्रहरी का जो समूह है उस समूह में भी मैं देख रहा था कि
कुल 34 विषयों में से अनेक विषय जो हैं वो जैसे शुरुआत में आप देते जा रहे थे, तो आदरणीय उदय किरोला सर के द्वारा उन विषयों को अगले चैट पे हटा के निर्देशित किया जा रहा था कि अब आपको ये विषय छोड़कर इन दिए जा रहे शीर्षक को केंद्रित करते हुए कविता का पाठ करना है। अभी भी बहुत से विषय ऐसे हैं जिन पे आप अपनी कविताओं का नए तरीके से चिंतन करके प्रेषण कर सकते हैं और उन पे आप अपनी डायरी में उनको कलमबद्ध कर सकते हैं। शीर्षक दिया जाना, शीर्षकों का चुनाव करना और शीर्षकों पे कविता गढ़ना अलग अलग विधाएं होती हैं। शीर्षक देना मतलब आदरणीय उदय किरोला सर काफी चिंतन के बाद में जो कल्पनाशीलता होती है और जो समय वास्तविक चल रहा होता है उसको केंद्रित करते हुए शीर्षक का निर्माण किया जाता। जैसे मौसम को देखते हुए गर्मी है, मच्छर है, फिर बादल है, फिर मौसम आ गया है, कुल्फी है, चुनाव का दौर है, लोकसभा चुनाव और कुछ जगहों पे राज्यसभा चुनाव आ गए हैं। परीक्षा को केंद्रित करते हुए फिर पानी, गर्मी के दिनों में पानी की अहमियत बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने की के बारे में आपका सभी का ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो जो विषय दिए जाते हैं वो विषय और उन शीर्षक का निर्माण करना अपने आप में ये कल्पनाशीलता और चिंतन का विषय होता है, उसका क्षेत्र होता है। और जब आपको वो विषय दिए गए हैं इसका मतलब यह है कि उससे संबंधित घटनाएं हमारे आसपास घटित हो रही होती हैं। आप देखेंगे कि बुरांश भी दिया हुआ है। अल्मोड़ा में बुरांश जो है वो अपने रुबाब पे आ जाता है। अंगूर गर्मी के मौसम में एक राहत देने वाला फल होता है। मेला जो है वो छुट्टियों के दौरान कहीं ना कहीं लगता रहता है। तो हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द इन विषयों से संबंधित घटनाक्रम घटित होता है और वो आपको सपोर्ट करता है किसी विषय को, किसी शीर्षक को केंद्रित करके उस पर अपनी कलमबद्ध करने के लिए, पंक्तियों को तैयार करने के लिए एक आईना सामने आ जाता है। तो जबरदस्ती यदि हम किसी शीर्षक को लेके कोई चीज लिखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कोई कला नहीं होती है। जैसा आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर ने उसी बात को दोहराया भी है कि क से कला है, वी से विचार है और ता से ताल है, लय है। तो कला का वहां पे भाव तभी दिखेगा जब आप उन चीजों पे चिंतन करते हैं। जबरदस्ती पंक्तियों को लिख देने से वो कविता का की कला नहीं होती है। आपको उसमें कुछ नवाचार भी जोड़ना पड़ेगा, उसमें कुछ कल्पना भी लानी पड़ेगी, कुछ उसमें आपको खुद का मौलिक चिंतन भी जरूरी हो जाता है। तो जिन कविताओं में हम देखते हैं कि जो पंक्तियां कई बार हम कहीं सुनी सुनी और पढ़ी पढ़ी लगती हैं, इसका मतलब वो नवाचार की पंक्तियां नहीं होती हैं। वो हमारे मानस में पहले से पंक्तियां कहीं हमने पढ़ी होती हैं, कहीं हमने लिखी होती हैं, वो रिपीटेशन हो जाता है। तो हमें अपना खुद का मौलिक चिंतन करना जरूरी होता है। आज की कार्यशाला में, आज के कविता पाठ में आपने जो कविताओं को गढ़ा है, जो आपने अपनी कलमबद्धता की है, उसके लिए आप सभी को बहुत सारी बधाइयां देते हैं। कविता लेखन अपने आप में अद्भुत कला कौशल होता है। ये एक मौखिक अभिव्यक्ति भी होती है, लिखित अभिव्यक्ति भी होती है, एक वाचन कौशल भी होता है, पठन कौशल भी होता है। तो अभिव्यक्ति के सारे कौशल इसके अंदर कहीं ना कहीं जब आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो ये भाषा के प्रमुख 4 जो कौशल हैं, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल अभिव्यक्ति के साथ में काव्य पाठ में हमें कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। आज की कार्यशाला में एक बार पुनः आप सभी दोस्तों को, नन्हे मुन्ने मित्रों को, बाल कवि रचनाकार दोस्तों को मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बाल प्रहरी मंच पर
आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपका अनंत अभिनंदन और प्रणाम साधुवाद प्रेषित करते हुए हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर को मैं एक बार पुनः ढेर सारी प्रणाम निवेदित करते हुए, बधाइयां देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जितने भी साथी इस मंच से जुड़े हुए हैं, जितने अभिभावक जुड़े हुए हैं, जितने शिक्षाविद जुड़े हुए हैं और चैट बॉक्स पे जितने भी बाल प्रेरी स्नेही जन बच्चों की प्रस्तुतियों को त्वरित गति से टिप्पणियां दे रहे हैं, जिसमें प्रशांत मुदगल जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आदरणीय गंगा आर्या जी हैं, तो उत्कर्ष सती जी भी संचालन करते करते चैट बॉक्स पे उन्होंने रिप्लाई बीच बीच में दिया है, आदरणीय शोभा बिष्ट जी हैं। तो मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। आपका कामरान भैया ने भी जो है वो रिप्लाई दिया है, तो मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन, साधुवाद और धन्यवाद प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। शुभ रात्रि के साथ में सुंदर संचालन करने वाले हमारे दोस्त उत्कर्ष भैया को मंच सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। उत्कर्ष भैया जी, आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें बहुत सी नई नई बातें बताई। और अब कार्यक्रम अंत की ओर आ रहा है और समाप्ति करते हुए मैं मंच उदय किरोला जी को सौंपता हूं। और उदय किरोला जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे 22वीं बार संचालन करने का मौका दिया और हमेशा ही हर संचालन में मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। आपका बहुत बहुत आभार सर। और अब मैं मंच उदय किरोला जी को सौंपता हूँ। जी उत्कर्ष जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने जैसा बताया 22वां संचालन आपका था और हमारे इस कार्यक्रम में जितने साथी सहभागिता के लिए आमंत्रण देते हैं, उन्हीं में से हम संचालक ढूंढते हैं, उन्हीं में से अध्यक्ष ढूंढते हैं, उन्हीं में से विशिष्ट अतिथि ढूंढते हैं। कभी कभी ऐसी नौबत आती है कि एक भी पुराने साथी ऐसे नहीं मिलते हैं कि जो पहले कर चुके हों, तो ऐसी भी नौबत कई बार आती है। तो और आप तो हमेशा इस पटल को सक्रिय जोड़ते हैं। इधर बहुत समय से परीक्षा आदि के कारण आप और कई साथी नहीं जुड़ पाए, तो मैं निवेदन करूंगा आप नए सत्र में यानी एग्जाम के बाद इस पटल पर हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में आप सभी लोग जुड़ें। तो एक बार मैं आपको बधाई देता हूँ और आज बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ आप सबने दी। बस मैं एक अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों को पीछे से बोलने दें, कोई बात नहीं, आज गलत होगा, नहीं बोल पाएंगे, कल आत्मविश्वास, आज अपनी गलती स्वीकार करेंगे तो कल अगली बार अपने आप बोलेंगे। तो अभिभावकों से मैं निवेदन करता हूँ। तो एक बार मैं पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर शील कौशिक जी का, जो कि सिरसा हरियाणा से हमारे बीच में, और आप हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक सदस्य हैं और आपके पति देव माननीय मेजर साहब भी, यानी एक घर में दो दो संरक्षक सदस्य का शुल्क हमारे यहाँ आपके परिवार से जमा है। और आपके 5 दिन तक आपके आतिथ्य मेरे को मिला था सिरसा में। तो मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल पर जितने भी साथी अंत तक जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर जितने भी साथी अभिभावक साहित्यकार जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच अरुण श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, दिया आर्य जी जुड़ी हमारी दोस्त हल्द्वानी से, और इस पटल पर अन्य कई एक साथी जुड़े हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। चंपा बिष्ट जी हमारे बीच जुड़े हैं, चंद्रकला वर्मा जी भौकुना जीआईसी से जुड़े हैं, दीपा कलोनी जी, देव सिंह राणा जी दिल्ली से हमारे बीच हैं, डॉक्टर मदन सिंह रावत साहब हमारे बीच बिजनौर से, तो इस गंगा आर्या जी, ललित तिवारी जी और कामेश्वरी जी हमारे बीच जुड़े हैं गुड़गांव से, और इस आदरणीय नरेंद्र पाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, और अभी मैं देख रहा था सरोज गुप्ता दीदी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हैं, और इस बीच बहुत स्वास्थ्य खराब होने के कारण बहुत दिन से आप नहीं जुड़ पाई। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद हमको
मिलता रहेगा। तो इसी के साथ एक बार कार्यक्रम को यशपाल शर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं, विक्रम पवार जी हमारे बीच जुड़े हैं, सुमित श्रीवास्तव जी और सभी का मैं स्वागत करता हूं। सुमित सर, क्या गुंजाइश है पर्दा खुलने की? सुमित जी जी सर, पर्दा खोलने की गुंजाइश है क्या? सर उनका जो आगे वाला दांत है जी जो गड़बड़ हो गया था जी, उसकी दवा चल रही है। कल सर उसको उखड़वाना है तो वही दवा खाए हैं सर। चलिए कल कोई बात नहीं। तो एक बार मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, जी जितने साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस पटल पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। और जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और इस पटल पर नए नए प्रतिभा